बिहार में इन दिनों एम्बुलेंस घोटाले पर घमासान छिड़ा हुआ। हैरानी की बात यह है कि घोटाले का आरोप लगाने वाला और घोटाले की कटघरे में खड़े लोग दोनों ही सत्ता पक्ष से जुड़े हैं। इसलिए विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है, जिसके बाद इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई। क्या है घोटाला और कैसे इससे घिरी है नीतीश कुमार की सरकार, रिपोर्ट देखिए। क्या आपदा बनी भ्रष्टाचार का अवसर? क्या कोरोना बना काली कमाई का बहाना? जिस एम्बुलेंस का दाम जीएम पोर्टल में 7 लाख है, उस एम्बुलेंस का 21,80,000 रुपया में एम्बुलेंस खरीदाया है। बिहार के एम्बुलेंस घोटाले पर एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव पड़ताल। बिहार में इन दिनों बाहर नहीं, घोटाले के आरोपों की बयार है। मामला बिहार के सिवान जिले में कोरोना काल में एम्बुलेंस की खरीद से जुड़ा है और आरोपों के छींटे बिहार में सत्ता पक्ष के 2 बड़े नेताओं पर हैं और उंगली उठाने वाले भी सत्ता पक्ष की पार्टी से ही जुड़े एक बड़े नेता हैं। सबसे पहले इन नेताओं को जान लीजिए। इस घोटाले में जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें पहला चेहरा है बिहार के एमएलसी और बीजेपी नेता टूना पांडे का। दूसरा नाम है बिहार में जेडीयू के नेता और पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा का। और इन लोगों पर आरोप लगाया है बिहार के पूर्व मंत्री विक्रम कुंवर ने। पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता विक्रम कुंवर ने कोरोना काल में एम्बुलेंस खरीद में घोटाले की शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की है। नीतीश को लिखी चिट्ठी में उन्होंने एमएलए एमएलसी फंड से एम्बुलेंस खरीद में हुई गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की है। विक्रम कुंवर का आरोप है कि सिवान जिले में एमएलए एमएलसी फंड से एम्बुलेंस की खरीद नियमों के मुताबिक नहीं हुई और इसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। सबसे पहले इस पूरे मामले को समझिए। कोरोना काल में सिवान में एमएलए एमएलसी फंड से एम्बुलेंस खरीदी गई। एमएलसी टूना पांडे ने 17 एम्बुलेंस खरीदने की अनुमति दी। कुछ और विधायकों ने भी अपने फंड से एम्बुलेंस की खरीद कराई। अब कुंवर विक्रम का आरोप है कि 7 से 8 लाख में आने वाली एम्बुलेंस को 21 से 22 लाख रुपए में खरीदा गया और इस खरीद में नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई, क्योंकि एम्बुलेंस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से नहीं ली गई, जबकि सरकार के नियम कहते हैं कि खरीद जीएम पोर्टल से ही होनी थी। इसके साथ विक्रम कुंवर का दावा है कि एम्बुलेंस में लगने वाले सामान का दाम भी कई गुना बढ़ाकर दिखाया गया है। जिस एम्बुलेंस का दाम जीएम पोर्टल में 7 लाख है, उस एम्बुलेंस का 21,80,000 रुपया में एम्बुलेंस खरीदाया है। और जो सरकार की चिट्ठी है कि जो भी सामान लेना है जीएम पोर्टल से लेना है, ये लोग उससे परचेज नहीं करके इंदिरासन कंपनी का दे करके इतना पैसा बढ़ा करके करीब 8-10 आ गया है एम्बुलेंस, 17-18 ऑर्डर में है। इन लोगों ने घपला जिला में किया है। विक्रम कुंवर के मुताबिक एम्बुलेंस के दाम बढ़े हुए दिखाकर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन इस मामले में जिन पर उंगलियां उठ रही हैं, उनकी कुछ और ही दलील है। गाड़ी के दाम आप बता रहे होंगे 7 लाख से 6 लाख 8 लाख। उस गाड़ी में जो वेंटिलेटर लगा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, गाड़ी में जो स्टील का एथी लगा हुआ है, स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये सब तो देखना पड़ेगा ना, क्या रेट है नहीं है। ये तो परचेज द्वारा योजना आयोग द्वारा किया जाता है, उसमें जनप्रतिनिधि का क्या हाथ है? जनप्रतिनिधि तो सिर्फ अनुशंसा करता है। हमने अनुशंसा किया, उसका क्या प्राइस है नहीं है ये हमें क्या पता है इसके विषय में। ये टेक्निकल मामला हम लोग नहीं जानते हैं। मैंने पहले ही बताया, ये विभाग जानता है वो कैसे खरीदेगा, किस पोर्टल से खरीदेगा, टेंडर निकालने की क्या प्रक्रिया है। इसमें किसी विधायक से थोड़े पूछा जाता है। हम लोग राशि भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम लोग लिखते हैं 2 एम्बुलेंस या 3 एम्बुलेंस। राशि तय करना ये विभाग का काम है, वो कितना में खरीदेगा। जिन विधायकों के फंड से खरीद हुई, उनकी ये दलील है कि कोरोना को देखते हुए एम्बुलेंस में कई स्पेशल इक्विपमेंट लगाए गए हैं, जिससे दाम बढ़ गया। लेकिन सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी में विक्रम ने जेम पोर्टल पर उन सामानों के दाम का स्क्रीनशॉट भी भेजा है जो एम्बुलेंस में लगाए गए। विक्रम के मुताबिक इन सामानों के दाम भी कई गुना ज्यादा दिखाए गए हैं।
विक्रम के दावे के मुताबिक एम्बुलेंस में जो वेंटिलेटर लगा है उसका दाम जेम पोर्टल पर 60,000 रुपए है, जबकि इसे 3,41,000 रुपए में खरीदा गया। इसी तरह एम्बुलेंस में लगने वाला सिंगल पंप जेम पोर्टल पर 20,000 रुपए का है, इसे 70,000 में खरीदा गया। इस तरह जो एम्बुलेंस इन सभी सामानों के साथ 7.5 लाख की है, उसकी खरीद 21 से 22 लाख रुपए में की गई। कंपनी वालों ने भी बताया कि हम पूरा सेट देते हैं 7 लाख 7.5 लाख 8 लाख में, सब तैयारी करके देते हैं। मिथिलेश तिवारी ने भी सकारा की पूरा सेट देता है, इतना 14 लाख में हो गया। और इस तरह लूट मचा हुआ है। टूना पांडे जी और जिन जिन विधायकों ने लिया है इन पर सरकार जांच करावे। बिहार में अब ये मामला तूल पकड़ चुका है, जिसके बाद सिवान के जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी है। लेकिन उनका कहना है कि कोरोना काल में जेम पोर्टल पर एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, जिसके बाद टेंडर के जरिए ये खरीद हुई। डीएम साहब का मानना है कि शुरुआती जांच में उन्हें कोई घोटाला नजर नहीं आ रहा। फाइल वगैरह जो हम लोगों ने देखा, जिस कमेटी ने इसका परचेज किया था, उसका हम लोग अवलोकन किए हैं। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो दिखा कि इसमें टेंडर हुआ है और एडवर्टाइज करके प्रॉपर वे में, और प्रोसीजरल लैप्सेस प्रथम दृष्टिया कहीं दिख नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक त्रिस्तरीय जांच कमेटी बना दी है। 2 से 3 सप्ताह में वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी और उसमें कहीं भी कोई लैप्सेस होते हैं तो बिल्कुल हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सिवान के एम्बुलेंस घोटाले की चिंगारी पटना ही नहीं, दिल्ली तक पहुंची है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। कटघरे में सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसलिए विपक्ष भी शिकंजा कस रहा है। सिवान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिला भी है, इसलिए विपक्ष इस मुद्दे को और ज्यादा हवा दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।